नमस्कार। एक बड़ा खतरनाक किस्म का दुष्प्रचार अयोध्या को लेके किया गया पिछले दिनों। वो दुष्प्रचार इतना घातक था जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। ये प्रचारित किया गया कुछ तत्वों के द्वारा कि रामलला का वर्तमान मंदिर जहां आकार ले रहा है, जहां गर्भगृह में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है रामलला के नव्य विग्रह का, वो गर्भगृह, वो मंदिर उस स्थान पर नहीं बना जिस स्थान को सदियों से राम का जन्म स्थान माना जाता रहा है और जिसके लिए संघर्ष हुआ। सोचिए कितना खतरनाक प्रचार होगा। इसमें कुछ गूगल की छाया चित्र भी दिखा दिए गए, गूगल मैप के, और धीरे धीरे ये दुष्प्रचार रेंगने लगा। स्वाभाविक इस दुष्प्रचार से देश क्या दुनिया भर में हलचल मचेगी, और वो मची, खोजबीन शुरू हुई। चूंकि मूल मंत्र था जहां राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, यही ना मूल था। इस मूल अधिष्ठान पर चोट करने की कोशिश की शरारती तत्वों ने। कहा जी जहां राम का जन्म हुआ था वहां तो मंदिर बनाए नहीं, मंदिर तो 3 किलोमीटर आगे जाके बनाया है। और फिर मुंडे मुंडे मतर भिन्ना वाली बातें होने लगी। जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने कहा कि बताइए फिर लड़ाई की झगड़े की क्यों किया जब अलग मंदिर बनाना था। 500 वर्षों के संपूर्ण संघर्ष को लांछित करने का कुत्सित प्रयास हुआ पिछले दिनों। लाखों लोगों की आत्माहुति, प्राणोत्सर्ग को शून्य करने की कुचेष्टा हुई पिछले दिनों। इतना घृणित प्रचार कि मंदिर वहां नहीं बना जिस स्थान को हम पवित्र मानते थे, पूज्य मानते थे, रामलला के का अवतरण क्षेत्र मानते थे, जन्म स्थान मानते थे। फिर इसकी खोजबीन शुरू हुई कि भाई माजरा क्या है, जरा पता तो करें। तो पता लगा कि ये 100% दुष्प्रचार, कुप्रचार, अप्रचार है। दरअसल आप उस 3 गुंबदों की कल्पना कीजिए जब वो थे अयोध्या में। मध्य गुंबद में रामलला की मूर्ति का प्राकट्य हुआ था 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात को 1949 में। उसके बाद अदालत के आदेश से वहां पूजन अर्चन होता रहा। अब 6 दिसंबर 1992 को वो तीनों गुंबद, तीनों ढांचे ध्वस्तीभूत हो गए कार सेवा में। जन आक्रोश के प्रबल प्रवाह में बह गए वो ढांचे। जमीन समतल हो गई। तब वहां एक अस्थाई चौतरा बना दिया गया। वहां एक चौकी पर रामलला के विग्रह को स्थापित कर दिया गया और ऊपर टेंट लगा दिया गया, तंबू। और 6 दिसंबर 1992 से रामलला उस तंबू में रहते रहे, उस स्थान पर जहां गुंबद थे। लेकिन जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर के पक्ष में कि जहां जन्म स्थान है, यानी 2.77 एकड़ का जो इलाका है, वहां मंदिर, वो मंदिर पक्ष वालों के लिए है और मस्जिद के लिए थोड़ा दूर 5 एकड़ जमीन सरकार दे। जब ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया तो अब
व्यवहारिक प्रश्न ये खड़ा हुआ कि रामलला के उस तंबू वाले अस्थाई मंदिर को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करना होगा, क्योंकि वहां अब भव्य और दिव्य और विशाल मंदिर बनना है जन्म स्थान का। तब एक कार्यक्रम, तब ये जो अभी जहां आप रामलला के दर्शन कर रहे हैं अयोध्या में जन्म स्थान पर, उस स्थान का चयन किया गया, उस स्थान पर एक मंदिर बनाया गया जो अभी आप देख रहे हैं, जहां आज दर्शन करने जाते हैं 20-25 हजार श्रद्धालु। और आपको याद होगा एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के विग्रह को अपने हाथों में लेकर नंगे पांव चलकर उस तंबू वाले मंदिर से रामलला के विग्रह को लाए थे अभी वाले मंदिर में जहां अभी दर्शन हो रहे, क्योंकि वहां नया मंदिर बनना था, जो मंदिर अब बनके तैयार हो गया, जिसमें 22 जनवरी को रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। अब आप समझ गए, ये वास्तविकता थी, ये हकीकत थी। मंदिर, यह नया मंदिर 100% उसी भूभाग पर है जिस भूभाग को सदियों से हिंदू मानस जन्म स्थान मानता रहा है, जिसके पक्ष में शास्त्रों में, मुगलों के इतिहास में, लिखत पढ़त के इतिहास में, अंग्रेजों के गजेट्स में, और विदेशी जो यायावर आए पूर्व में सदियों पहले भारत में, उन्होंने जो दृष्टांत दिए, सब में जिस स्थान को जन्म स्थान निरूपित किया गया, यह नया मंदिर उसी स्थान पर बना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस स्थान, सारी मर्यादा ही स्थान की थी अयोध्या में, सारा संघर्ष ही स्थान के लिए हुआ, सारा बलिदान ही स्थान के लिए हुआ, सारी 100-125 साल की न्यायिक लड़ाई स्थान के लिए ही हुई, अन्यथा मंदिर की कमी नहीं और जमीन की कमी नहीं, चाहे जहां चाहे जितना बड़ा मंदिर बनाइए, चाहे जितनी बड़ी मस्जिद बनाइए। अयोध्या पर जब भी चर्चा होती थी, प्रश्न उठता था पूर्व में, तो यही कहा जाता था कि प्रश्न जन्म स्थान का है। 2.77 एकड़ भूमि का कोई मूल्य बहुत नहीं, वो भूमि का टुकड़ा नहीं है, वो भारत के सनातनियों के लिए राम का जन्म स्थान है और सब कुछ बदल सकता है, जन्म स्थान नहीं परिवर्तित हो सकता, सब कुछ बदल सकता है, जन्म स्थान तो एक ही रहेगा व्यक्ति का। तो इसलिए उस मूल तत्व पर, अयोध्या आंदोलन के प्राण तत्व पर, ये कुटिल रूप से चोट करने की इस अवसर पर कोशिश की गई, जब प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में कुछ दिन शेष बचे थे। अब आप सोचिए, अगर इस बात का खंडन नहीं होता, इस बात को प्रमाणों के द्वारा खंडित नहीं किया जाता कि ये दुष्प्रचार है, ये कलुषित प्रचार है, ये कुटिल चाल है कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बन रहा, तो इसकी प्रतिक्रिया कितनी गंभीर होती। सामान्य सनातन धर्मावलंबी को लगता कि सारा संघर्ष ही बेईमानी हो गया। अब आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि आखिर वो कौन सा तत्व है जो बार बार, हर बार एक नया पैंतरा आजमाता है रामलला के मंदिर को रोकने के लिए। कभी सुप्रीम कोर्ट में अपनाता है, तो कभी अफवाह के जरिए कोशिश करता है। वो कौन सा तत्व है जो देश के मूल भाव के साथ एक रस नहीं हो पा रहा? लेकिन ये तो अच्छा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व ही इस दुष्प्रचार का अंत हो गया, या इस दुष्प्रचार का प्राणांत हो गया, यूं कहें। वैज्ञानिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर यह सिद्ध हो गया कि यह मंदिर वहीं बना है जिस स्थान के लिए संघर्ष था, जिस स्थान के लिए त्याग था, जिस स्थान के लिए बलिदान था।
तो अयोध्या को यानी कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, अयोध्या को, अयोध्या के आंदोलन को और रामलला के जन्मस्थान के मंदिर। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि परीक्षाओं की यह श्रृंखला समाप्त हुई होगी और अब पूरा देश, पूरी दुनिया भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर के दर्शन करने को उत्सुक है और 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने के लिए उत्सुक है।